अधिक मास की पावन पद्मिनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। यह एकादशी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित मानी जाती है और इसका महत्व सामान्य एकादशियों से कई गुना अधिक बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन के दुख, पाप और बाधाएं दूर होती हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खास तौर पर संतान सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई की सुबह 5:10 से हो रही है और इसका समापन 27 मई की सुबह 6:21 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 27 मई को रखा जाएगा, जबकि पारण 28 मई की सुबह 5:25 से 7:56 तक किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि भी अत्यंत विशेष मानी जाती है। इस दिन भक्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। पीले वस्त्र धारण करना और भगवान को पीले फूल, तुलसी दल तथा फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूरे दिन भगवान के नाम का जप, भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। 4 पहरों में भगवान की अलग अलग वस्तुओं से पूजा की जाती है। पहले पहर नारियल, दूसरे पहर बेलपत्र, तीसरे पहर सीताफल और चौथे पहर नारंगी व सुपारी अर्पित की जाती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में पद्मिनी एकादशी की कथा का विशेष उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा कृतवीर्य की 1000 रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा ने अनेक यज्ञ, तप और उपाय किए, पर सफलता नहीं मिली। अंततः वे अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ वन में कठोर तपस्या करने चले गए। वर्षों तक तप करने के बाद भी जब उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तब माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। रानी ने पूर्ण श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया तथा पूरी रात भगवान विष्णु का जागरण किया। उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। वह इतना पराक्रमी हुआ कि तीनों लोकों में उसकी शक्ति की चर्चा होने लगी। इसी कारण यह एकादशी संतान प्राप्ति और जीवन की बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी पर कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पति पत्नी इस दिन साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और ऐं क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। वहीं जीवन की बाधाओं और दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए आधी रात को भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घी का दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। अधिक मास में आने वाली यह दुर्लभ एकादशी लगभग 3 वर्ष बाद आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे यज्ञ और तपस्या के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।